बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी का बहुत विरोध किया, लेकिन गांधी के अनशन से होने वाली संभावित मृत्यु के दबाव में बाबा साहेब ने पूना पैक्ट मंजूर कर लिया। नतीजा, दलितों की सीटें तो बढ़ी, लेकिन अलग वोटिंग का हक छिन गया। ये तीर था समाज टूटने का डर। दोस्तों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल्पना कीजिए, आप एक सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कदम पर कोई चिल्लाता है, रुको, इसे समाज टूट जाएगा। ये चीख सिर्फ डरावनी कहानी नहीं, बल्कि हमारी हकीकत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस पुराने तीर की जो सवर्णों ने हर बार बहुजनों पर चलाया जब जब बहुजनों या महिलाओं ने आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई। 1932 के कम्युनल अवार्ड से लेकर आज के यूजीसी नियमों तक ये तीर कैसे चला और क्यों। आज भी बहुजन 85% आबादी होने के बावजूद सिर्फ 27% जगह पा पाते हैं। इस वीडियो का सफर तथ्यों, इतिहास और संघर्ष से भरा पड़ा है। अगर आप तैयार हैं तो लाइक बटन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं। तीर की पहचान। दोस्तों, समाज टूट जाएगा ये सिर्फ 3 शब्द नहीं, बल्कि सवर्णों का एक हथियार है। ये वो तीर है जो सदियों से बहुजनों के सपनों को भेदता आ रहा है और इसका बहुजन के अधिकारों को भेदना अब भी जारी है। जब भी आरक्षण, शिक्षा या अधिकार की बात आई, यही राग अलापा गया कि समाज टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीर डर फैलाता है, एकता का भ्रम तोड़ता है और सवर्णों की सत्ता को बरकरार रखता है। आज हम देखेंगे इसके कुछ ऐतिहासिक उदाहरण। 1848 से यूजीसी नियमों तक, वर्तमान हकीकत, हायर जुडिशरी, मीडिया, आईएएस और संसद में बहुजन कहां हैं और कितने हैं, और अंत में ये तीर कैसे तोड़ें। यह वीडियो तथ्यों पर आधारित है, संसद की रिपोर्ट्स, सरकारी डेटा और इतिहासकारों के संदर्भों से। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर इमोशनल भी होगा और क्रांतिकारी भी। पहला तीर, 1932 का कम्युनल अवार्ड। चलिए शुरू करते हैं 1932 से। ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया, दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने उसका स्वागत किया, क्योंकि ये बहुजनों को राजनीतिक ताकत देता। लेकिन क्या हुआ? महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया इसके खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनका वही चिरस्थायी तर्क कि इससे हिंदू समाज टूट जाएगा। दोस्तों, गांधी जी ने कहा कि अलग निर्वाचन से हिंदू एकता बिखर जाएगी। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी का बहुत विरोध किया, लेकिन गांधी के अनशन से होने वाली संभावित मृत्यु के दबाव में बाबा साहेब ने पूना पैक्ट मंजूर कर लिया। नतीजा, दलितों की सीटें तो बढ़ी, लेकिन अलग वोटिंग का हक छिन गया। ये तीर था समाज टूटने का डर। लेकिन सवाल ये, क्या समाज टूटा? नहीं, बल्कि ये देश, समाज और मजबूत हुआ। तथ्य यह है कि ब्रिटिश दस्तावेजों के मुताबिक कम्युनल अवार्ड ने 71 सीटें दलितों को दी, मगर उसके साथ यह भी दिया कि उन सीटों पर अपना उम्मीदवार सिर्फ दलित चुनेंगे, जिस पर गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए, जो अनशन 20 सितंबर से 26 सितंबर तक चला और कम्युनल अवार्ड के बदले दलितों को पूना पैक्ट पकड़ा दिया गया। आज भी ये उदाहरण हमें सिखाता है कि कैसे डर का इस्तेमाल एकता का नाम लेकर बहुजनों को पीछे धकेल दिया। क्या आपको लगता है समाज टूटा था? इसके बारे में कमेंट करें और बताएं। दूसरी बात, फूले दंपत्ति और शिक्षा का विद्रोह। अब 1848 में पीछे चलते हैं। ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने पुणे में पहला लड़कियों का स्कूल खोला। शूद्रों और अतिशूद्रों के बच्चों को पढ़ाने का सपना, लेकिन उसका भी विरोध। ब्राह्मणों ने कहा
ये धर्म भ्रष्ट करेगा, समाज टूट जाएगा। सावित्रीबाई के ऊपर कीचड़ फेंका गया, गोबर पत्थर फेंके गए। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने गुलामगिरी में लिखा, शिक्षा ही आजादी है। लेकिन समाज के ठेकेदारों ने डराया कि लड़कियां पढ़ेंगी तो परिवार बर्बाद हो जाएंगे, जातियां मिट जाएंगी, समाज टूट जाएगा। इसका नतीजा स्कूल बंद करने की कोशिशें हुई, लेकिन फूले नहीं रुके। आज महाराष्ट्र में लाखों लड़कियां पढ़ती हैं। तथ्य यह है कि फूले जी का स्कूल सिर्फ 9 लड़कियों से शुरू हुआ था, लेकिन 1851 तक आते आते वे 17 स्कूल खोल चुके थे। ये तीर शिक्षा के खिलाफ चला, लेकिन समाज टूटा नहीं, बहुजन जागरण की शुरुआत हुई। दोस्तों, सोचिए अगर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले उस समय रुक गए होते तो आज हम कहां होते। तीसरा मौका, हिंदू कोड बिल और महिलाओं का हक। आजादी के ठीक बाद बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संसद में बतौर कानून मंत्री हिंदू कोड बिल पेश किया। महिलाओं को संपत्ति, तलाक और उत्तराधिकार का हक। लेकिन उसका भी विरोध। रूढ़िवादी हिंदुओं ने चिल्लाया, ये परिवार तोड़ देगा, समाज टूट जाएगा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक उनके दबाव में आ गए, और जब वह बिल संसद से पास ना कराकर उसको नेहरू ने वापस ले लिया, तो एक तो नेहरू ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए संविधान के आर्टिकल 340 के अनुसार कमेटी नहीं बनाई, और दूसरे हिंदू कोड बिल को संसद में वापस ले लिया, तो बाबा साहेब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कभी आपने सुना है कि किसी सवर्ण नेता ने जनहित के कामों को ना होने पर कभी कोई इस्तीफा दिया हो? खैर, बिल पर वापस आते हैं। बिल में क्या था? बेटी को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा, विधवा का पुनर्विवाह और उत्तराधिकार। लेकिन तीर चला हिंदू धर्म खतरे में। नतीजा, बिल टुकड़ों में पास हुआ, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट आदि, वो भी 1955-56 में। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना अधूरा रहा। तथ्य, संसदीय डिबेट्स में 100 से ज्यादा सांसदों ने उस बिल का विरोध यह कहते हुए किया कि यह पाश्चात्य संस्कृति है। आज भी संपत्ति में महिलाओं को कम हिस्सा मिल रहा है। यह तीर महिलाओं और बहुजनों दोनों को निशाना बनाता रहा। क्या परिवार टूटा या मजबूत हुआ? चौथा तीर, SC/ST एक्ट और न्याय की लड़ाई। 1989 में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आया, अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून। लेकिन विरोध किया गया कि दुरुपयोग होगा, समाज टूट जाएगा। सवर्ण जातियों ने कहा कि यह बदला लेने का हथियार बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में इसे डाइल्यूट करने की कोशिश की, मगर क्योंकि अब दलित अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख गए हैं और दलितों ने 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद कर प्रोटेस्ट किया और सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद में बिल लाकर एक्ट को वापस मूल रूप में लाना पड़ा, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना पहले वाला आदेश वापस ले लिया। लेकिन हकीकत यह है कि NCRB का डेटा कहता है कि दलितों पर अत्याचार के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट काफी कम है, जिसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। और इस एक्ट के दुरुपयोग की जहां तक बात है, तो दुरुपयोग तो किसी भी कानून का हो सकता है। क्या दुरुपयोग के डर से कानून बनाना ही बंद कर दिया जाएगा? ये सब बहाने हैं। तथ्य, एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, दावा किया गया कि यह रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। उनका यह तीर न्याय को कमजोर करता है और बहुजनों को असुरक्षित रखता है। पांचवा तीर, मंडल कमीशन और OBC जागरण। 1990 में VP सिंह की सरकार द्वारा मंडल कमीशन लागू किया गया, जिसके अनुसार 52% OBC वर्गों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण।
लेकिन इस पर भी सवर्णों की चीख पुकार कि समाज टूट जाएगा, मेरिट मर जाएगी। बीजेपी ने विरोध किया और कहा कि हिंदू समाज बटेगा। छात्रों ने आत्मदाह किए, लेकिन कमीशन आया। मंडल ने साबित किया कि आरक्षण से समाज मजबूत होता है, ना कि टूटता। तथ्य: कमीशन 1979 का, रिपोर्ट आई 1980 में और लागू हुई 1990 में। फिर भी सवर्णों द्वारा प्रोटेस्ट। संसद में सवर्ण सांसद राजीव गांधी, जिनकी कांग्रेस सरकार ने इस रिपोर्ट को 10 साल तक ठंडे बस्ते में डाले रखा, उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को लागू करने से देश भुगतेगा, लेकिन देश फिर भी फला फूला। छठा तीर, आज का यूजीसी नियम। अब 2026 के यूजीसी नियम, इक्विटी रेगुलेशंस, ओबीसी को शामिल कर अत्याचार रोकना। लेकिन फिर वही राग, आरक्षण से विश्वविद्यालय टूटेंगे, समाज बटेगा। प्रोटेस्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। नियम कहते हैं SC ST OBC के खिलाफ भेदभाव पर सजा, लेकिन विरोध जनरल कैटेगरी करेगी प्रभावित। तथ्य: यूजीसी ने कहा जातीय भेदभाव की शिकायतें सिर्फ SC ST की ही नहीं है, बल्कि ओबीसी वर्ग के छात्रों की भी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वैग कानून बताकर इसको स्टे कर दिया। ये तीर आज भी चल रहा है, वर्तमान हकीकत, आंकड़ों की मार। दोस्तों, इतिहास तो छोड़िए, आज की सच्चाई देखिए। संसद की रिपोर्ट कहती है हायर जुडिशरी में 85% बहुजन आबादी को 27% प्रतिनिधित्व और 15% आबादी को 73% प्रतिनिधित्व हायर जुडिशरी में है। 2021 से 26 में भर्ती जजों में से 593 जज भर्ती हुए, SC के 26, ST के 14 और OBC के 80। बाकी 80% सवर्ण जाति से। न्याय कहां है? आगे देखते हैं। मीडिया, बहुजन चेहरे गिनिए। मेन स्ट्रीम मीडिया में 85% बहुजन समाज का कोई आदमी मिलेगा ही नहीं, कोई होगा भी तो भूला भटका, वरना 98% लीडरशिप सवर्ण जातियों की। ऑक्सफैम रिपोर्ट बताती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में सवर्ण जातियों का डोमिनेंस है। संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार IAS में 90% सवर्णों के लिए पद हैं या सवर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, और SC ST OBC के कुल 8 से 10% उम्मीदवार हैं, जबकि होने कितने चाहिए? 15% SC, 7.5% ST और 27% OBC। इतने तो होने ही चाहिए, बाकी जो जनरल में चले जाते हैं वो अलग। ये आंकड़े संसद में पेश हुए। क्या समाज टूटा? नहीं ना, बहुजन दबे हैं। तीर क्यों चलता है? ये तीर सत्ता बचाने का हथियार है। डर से एकता का भ्रम पैदा किया जाता है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक न्याय बिना सामाजिक न्याय के अधूरा ही रहेगा। आज आरक्षण से IIT IIM में बहुजन बढ़े हैं, लेकिन जुडिशरी में क्यों नहीं? क्योंकि तीर चले, यानी कि आरक्षण लागू नहीं हुआ और अभी भी चल रहे हैं। सोचिए उन लाखों बहुजनों की जो मेरिट के नाम पर बाहर हैं। ये अन्याय है, क्रांति का समय है। तथ्य: मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने से देश की GDP बढ़ी है, समाज मजबूत हुआ है, मगर कुछ लोगों द्वारा समाज टूटने का जो डर दिखाया जाता है, वह डर झूठा है। दोस्तों, समाज टूट जाएगा, ये इस नाम का तीर टूट चुका है। फूले से अंबेडकर तक संघर्ष जारी है। आज UGC हो या जुडिशरी, आवाज उठाएं, शेयर करें, डिबेट करें, सब्सक्राइब करें अगले वीडियो के लिए। आरक्षण की मिथकें तोड़ें। कमेंट में बताएं कि आपका अनुभव इस मामले में क्या रहा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।